हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश की पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ओके, तो मैंने क्लास 10 की इंग्लिश के सारे चैप्टर की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, इट्स नेम इज सिमरन सहानी एंड मैंने क्लास 10 की एसएसटी एंड इंग्लिश पढ़ानी कंप्लीट ही कर चुकी है। ऑलमोस्ट यू कैन से दैट इंग्लिश वीडियोस आई एम मेकिंग एंड एसएसटी इज फुल कंप्लीटेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी। तो आज हम आ गए अपने चैप्टर कौन सा, हमारी पोएम डस्ट ऑफ स्नो पे। इसके राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज अ पोएट जिनको नेचर की हर एक चीज़ से प्यार था। ही लव्ड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द नेचर एंड वो उससे रिलेटेड हर एक चीज़ पे अपने विचार प्रकट करते थे, यानी कि वो पोएम लिखते थे। ठीक है, तो दिस इज नॉट जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम। यहाँ पे मैंने जो डस्ट ऑफ स्नो के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आपको करा दूंगी, सो दैट यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर फॉर द नोट्स। बाकी कुछ नोट्स और कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी पेस्ट करूंगी, सो दैट यू कैन ईजिली प्रिपेयर योर होल चैप्टर फ्रॉम जस्ट वन वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिनका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में लिखो, खत्म। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। 8 लाइन की बहुत प्यारी सी पोएम है और ये हम इंडियंस को ये सीख दे रही है जो सुपरस्टिशंस में हम बिलीव करते हैं। हम कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट के चली गई तो दिन बर्बाद, कपड़ा पड़ा है सड़क के ऊपर तो उसके ऊपर से टाप के जाना है, झाड़ू को खड़ा नहीं ऐसे रखना है। तो दीज आर द काइंड ऑफ अ सुपरस्टिशन जो इंडियंस के अंदर होता है, बाहर के देशों में भी होता है। जैसे कि यहाँ पे हमें पता चला है क्रो यानी कि कौआ और हेमलॉक ट्री जो होता है, एक ट्री जिसपे आप कह सकते हो अच्छा नहीं माना जाता है इस ट्री को। तो दीज आर द बैड ओमेंस, नेगेटिव करेक्टर है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के भी और इंडियन वर्ल्ड के भी। हेमलॉक ट्री और क्या हो गया हमारा क्रो, इसको बुरा माना जाता है, यानी कि क्रो ऊपर से निकल के चला गया, बैठ गया तो दिन खराब, दिन बर्बाद। या फिर क्रो इज अ सिंबल ऑफ डेथ, हेमलॉक ट्री इज अ सिंबल ऑफ डेथ। तो ये नेगेटिव करेक्टर्स को भी पॉजिटिव दिखाया। क्रो क्या है, नेचर की थिंग है। हेमलॉक ट्री क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ नेचर। तो यहाँ पोएट ने हमें दिखाया है, आयरनी दिखाई है कि उनका एक बर्बाद दिन भी अच्छा हो जाता है जब वो हेमलॉक ट्री एंड जो क्रो है उसके पास में जाते हैं। तो हेयर ही इज ट्राइंग टू कवर अप ऑल द सुपरस्टिशंस, उनसे ओवरकम करने का एक मैसेज दे रहे हैं। लेट्स स्टडी द पोएम। ठीक है, The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day that I had rued. तो ये 8 लाइनों की बहुत प्यारी सी पोएम है। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. तो फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इन्होंने कहा जिस तरीके से एक क्रो ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरा दी फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। तो देखो हुआ क्या होगा, ये हेमलॉक ट्री का पेड़ है, इसकी पत्ती पे बर्फ़ जो है जमी पड़ी थी, जमी होती है सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है पत्तों के ऊपर। तो जब क्रो उस पे से उड़ा उस ट्री के ऊपर से, तो उसके परों से जो छोटा सा हमारा स्नो का टुकड़ा था वो जाके शोल्डर पे गिर गया हमारे पोएट के। तभी जो स्नो है उसको क्या बोला गया, डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि बहुत मिनिमम, इतनी छोटी सी डस्ट हमें दिखती भी नहीं है ना, हल्की सी, बहुत हल्की सी जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो पोएट के शोल्डर पे गिर गई। कहाँ से गिरी, हेमलॉक ट्री के ऊपर से। तो क्या हुआ, गिर गई तो गिर गई। एंड अगर हम इंडियंस के हिसाब से देखें तो क्रो भी और वेस्टर्न वर्ल्ड के सब, तो क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही एक नेगेटिव करेक्टर्स है। बट पोएट ने क्या बताया, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही उनके ऊपर क्रोड़ के गया और बर्फ़ गिर गई, जैसे ही उनके ऊपर बर्फ़ गिरती है तो उनका मूड चेंज हो जाता है एंड ही फेल्ट हैप्पियर, वो खुश होते हैं, उनको अच्छा फील होने लगता है। पहले उन्हें बुरा फील हो रहा था। अब आप सोचोगे तुम्हें कैसे पता पोएट का मूड पहले ख़राब था, बिकॉज पोएट ने खुद ही बोला है लास्ट लाइन में, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे दैट आई हैड रूड, और मेरा उस दिन का समय बचा लिया, समय बचा के अच्छा कर दिया जो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। दैट हैड रूड, दैट आई हैड रूड, रूड मतलब क्या, जिसको मैं रिग्रेट में जी रहा था। तो मतलब ये है पोएट बहुत परेशान चल के जा रहे थे, ऑलरेडी उनका दिन बहुत ख़राब था और वैसे चल के जा रहे होते हैं। हेमलॉक ट्री पे जैसे ये कौवा आके बैठता है और वो कौवा उड़ता है, तो जो बर्फ़ है हेमलॉक ट्री से पोएट के शोल्डर पे चलती है, उनका मूड एकदम से रिफ़्रेश हो जाता है। होता है ना कभी कभी किसी भी चीज़ से हमारा मूड रिफ़्रेश हो जाता है। तो थ्रू अ क्रो एंड थ्रू अ हेमलॉक ट्री ही इज़ गिविंग अस द एग्जाम्पल दैट ये कुछ भी बैड ओमन, गलत सुपरस्टिशंस में हमें अंधविश्वास से बाहर आना चाहिए। ना ही क्रो गंदा है, ना ही हेमलॉक गंदा है, ट्री गंदा है। दिस इज़ ऑल द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड वी हैव टू हग इट विद जॉय। तो ठीक है, तो ऐसे ही पोएट ने क्या बोला कि जो आयरनी क्या है कि पोएट का मूड ख़राब था, हिज डे वॉज रुइंड, उनका बेकार दिन था, बट जब कौवा उड़ के गया, बर्फ़ उनके ऊपर गिरी तो हिज डे बिकेम हैप्पियर, वो खुश हो गए। तो यहाँ पोएम 8 लाइनों में एंड हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, तो क्या होती है इसकी राइमिंग स्कीम।
बहुत अच्छी राइमिंग स्कीम है, क्रो स्नो और मी ट्री, ए बी। अब नेक्स्ट की देखें तो वही है हमारा सी डी, हार्ट पार्ट मूड, और ये आपका दैट हैड ड्यूड, द डे दैट हैड ड्यूड। तो ये आपकी राइम स्कीम बन गई है, ए बी सी डी। एग्जाम में आएगा आपका, अगर एक्सट्रैक्ट आ गया इस पोएम से तो व्हाट इज द राइम स्कीम, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ आपकी पोएम आपको सब समझ में आ गए। बहुत छोटी सी प्यारी सी पोएम थी जिसने एक बहुत ही अच्छा सा मैसेज दिया है ना। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। अब स्नो को डस्ट क्यों बोला गया, एज आई हैव टोल्ड यू, बहुत डस्ट देखी है, मिट्टी देखी है, कभी आप घर में डस्टिंग करते हो 3-4 दिन अपनी किताबें नहीं उठाते, अलमारी में पड़ी होती है, बाहर पड़ी होती है, तो उस पर बहुत एक पतली सी लेयर आ जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, डस्ट। तो बहुत पतली, तो ऐसे ही बहुत हल्की सी स्नो उनके ऊपर गिरी होती है, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉलिंग इट डस्ट ऑफ स्नो। सो दैट मीन्स डस्ट, जो हमारी स्नो थी, जो बर्फ़ थी, दैट वॉज टू टाइनी। तो ये आपको एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। नाउ व्हाट डज द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिम्बलाइजेस। एक और चीज़ है जिससे हमें पता चला है डैट जो पोएट थे वो परेशान थे क्योंकि उन्होंने क्रो एंड हेमलॉक ट्री वर्ड्स भी यूज़ करा है। एंड क्रो एंड हेमलॉक ट्री क्या मतलब होता है इनका, सौरो। क्रो एंड हेमलॉक ट्री अगर आप देखे जाए तो ये किस चीज़ के सिंबल है, सौरो के। अगर कोई पोएट जो है अगर उसे सौरो दिखानी होती है अपनी पोएम के अंदर तो वो क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्रो, हेमलॉक ट्री। जैसे हमने एल्बेट्रॉस वाला एक चैप्टर होता है आपकी बुक में, अब पहले था ये 10th में, अब नहीं है, एल्बेट्रॉस, राइम ऑफ एन एंशिएंट मार्नियर। तो उसमें एल्बेट्रॉस को बैड ओमेन माना जाता है। ठीक है, तो दिस वाज द थिंग। अब अगर आप बात करो तो 2 नेगेटिव क्रीचर्स दैट फ्रॉस्ट हैव क्रिएटेड इनटू अ पॉजिटिव वन। जो नेगेटिव क्रीचर्स हैं सबके हिसाब से, जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई हमारे लिए वो नेगेटिव है, तो वैसी वेस्टर्न वर्ल्ड में देखो, और वैसे तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री ऑल्सो इज इन इंडिया में भी इट इज़ अ बैड ओमेन, नेगेटिव क्रीचर्स हैं ये। तो कौन से 2 नेगेटिव क्रीचर्स को जो हमारा पोएट है उसने, फ्रॉस्ट ने, पॉजिटिव बनाया, तो वी ऑल नो क्रो एंड हेमलॉक। तो कई बार ये सिंपल से क्वेश्चन भी एग्जाम में हमें कन्फ्यूज कर देते हैं। नाउ व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। अब खाली डस्ट ऑफ स्नो ही उन्होंने क्यों बोला, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। नेचर की तो है डस्ट ऑफ स्नो, तो वो नेचर की हीलिंग पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ व्हाट अपलिफ्टेड द पोएट मूड। पोएट के मूड को किसने अपलिफ्ट करा था, फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। तो जब उसके शोल्डर के ऊपर स्नो गिरती है तो उससे उनका मूड रिफ्रेश हो जाता है एंड जो दिन उनका खराब जाने वाला होता है वो बच जाता है। र्यूड का मतलब क्या है, जो लास्ट में वर्ड र्यूड है, व्हाट इज द मीनिंग। वर्ड मीनिंग आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही वर्ड मीनिंग आएगा। तो हेल्ड इन रिग्रेट, दैट मीन्स जो पोएट थे वो ऑलरेडी रिग्रेट थे किसी भी बात को लेके, वो परेशान थे एंड जब डस्ट ऑफ स्नो गिरती है उनके ऊपर तो हिज मूड इज़ रिफ्रेश्ड। तो यही आयरनी दिखाई है, जो क्रो और हेमलॉक ट्री लोग बैड ओमेन मानते हैं, लोग गलत चीज़ मानते हैं, उसको उसने जो पोएट है उसके दिन को ख़राब होने से बचा लिया और उसने पोएट का दिन को बचा लिया और खुश कर दिया। एंड हु इज़ द पोएट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, अब इसकी मेन अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करो तो इसमें एलिट्रेशन भी है, और बाकी आई विल इवन टेल यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी क्वेश्चन रिलेटेड टू पोएटिक डिवाइसेस। तो 2 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हुआ है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे भी एलिट्रेशन है। ठीक है, तो बाकी आपको पोएटिक डिवाइसेस रिलेटेड क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दिस बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया नीचे, क्लास 10th इंग्लिश बाय सिमरन साहनी। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स कराऊंगी विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो दैट विद इन अ वीडियो all the chapter is completed. And secondly, if you want SST also उसकी भी playlist है, and if you want the study tips तो उसकी एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको पढ़ती है वो देख सकते हो। एंड क्लास 10th का टाइम टेबल, हाउ टू मैनेज योर ऑनलाइन क्लास, और इधर योर स्कूल और इधर योर होमवर्क, योर ट्यूशन विद अ सेल्फ स्टडी रूटीन, वो एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, आई टैब में अभी आपको दिखेगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगी, यू कैन गो एंड वॉच इट फ्रॉम देयर। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक ऑल लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, टेक केयर